मेरा नाम जयवीर सिंह है जी। क्या मामला है? ये जी जो हमारे गांव में 54 एकड़ जमीन थी जी, उसकी डील हुई थी। कोई दीप ग्लोबल कंपनी का ना बोला भाई हम तुम्हारी ज़मीन ले लेंगे, जिसमें जी डीलर थे संतोष बघाना, महिपाल, आज़ाद सरपंच, सरपंच नाथवास और विजेंद्र नौरंगाबाद से। इन्होंने कंपनी से डील कर ली जी। कंपनी वाला की जो डील हुई थी, इन किसानों से बता दी भाई ऐसे ऐसे तुम रजिस्ट्री करा दो, ऊपर के पैसे तुमने 10 दिन बाद मिल जाएंगे। कितने रुपए का पूरा मामला है? 1.5 करोड़ का जी। तो क्या हुआ पूरे मामले में? हाँ 1.5 करोड़ पर एकड़ तय हुआ था जी। उन्होंने ऊपर के चेक दिए थे, 2 चेक दिए थे जी उनने। एक चेक ने बोला 10 दिन बाद आपकी पेमेंट आ जाएगी, दूसरा चेक उनने बोला रजिस्ट्री जो पक्का में करावाएंगे उस हिसाब से बोला मेंशन हो जाएगा रजिस्ट्री में, और हमारी जिम्मेवारी आप रजिस्ट्री करा दो, कोई किसी प्रकार की पैसों की आपने कोई चिंता नहीं है। हमने इनसे तसल्ली करके और इनने पूरी जिम्मेवारी लेते हुए रजिस्ट्री हमने करवा दी जी 22 एकड़ की, 54 एकड़ में का दीप ग्लोबल ना। तो 2 महीनों का टाइम दिया था जी उनने। जो चेक रजिस्ट्री में मेंशन है वो चेक 2 महीने होने के बाद हमने बैंक में लाया और बैंक में बाउंस हो गया जी। दोबारा फिर लाया, दोबारा फिर बाउंस हो गया। इस प्रकरण में ये भी हमारे साथ हैं जिन्होंने डील करी थी कंपनी के साथ, और हम डीसी महोदय से भी मिले हैं। डीसी महोदय ने भी आश्वासन दिया भी आपका हल होगा सोल्यूशन। एसपी साहब गए थे जी, एसपी साहब थे नहीं इसलिए हम डीएसपी साहब से मिले हैं। उन्होंने भी नहीं बोला भाई मैं पूरा मतलब जांच करके न पूरा आश्वासन दिया है डीएसपी साहब ने। हाँ हमारी रजिस्ट्री कैल्शियन होनी चाहिए जी। और ये जो चेक बाउंस की कॉपी है ये भी हमारे साथ ले रहे हैं जमींदार जितने भी हैं। 38 किसानों की ज़मीन थी जो 22 एकड़ की रजिस्ट्री हुई है इसमें। हाँ 33 करोड़ का ये डील थी जी। 33 करोड़ रुपये उन्होंने दिए नहीं। इस वजह में हम यहाँ चाह वहाँ के तो हमारी पेमेंट होनी चाहिए, ना हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए। इस माध्यम हम डीसी साहब से मिलिए, डीएसपी साहब से मिलिए। अब इस विषय में हम तहसीलदार महोदय से भी मिलने जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है जी, ये नौरंगाबाद के किसान हैं। 38 किसानों की ज़मीन दीप ग्लोबल ने परचेज की और रजिस्ट्री के समय इनको चेक दिए थे। बीच में संतोष बघाना जी और महिपाल जी भी मीडिएटर थे। तो कंपनी ने जो है ना वो चेक बाउंस हो गए, पेमेंट नहीं हुआ, तो इनकी रजिस्ट्री उसके कंपनी के नाम होगी। तो ये ठगी की है किसानों के साथ। इस तरह से एक फ्रॉड कर दिया इस कंपनी ने, और इसी को लेके आज ये 38 किसान जो है ना डीसी साहब से भी मिले हैं और डीएसपी साहब से भी मिले हैं। उसका या तो वो कंपनी पैसे दे दे इनको, और जो है ना जितने भी डील हुई थी इनकी 33 करोड़ की वो पैसे इनको दे, अन्यथा कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जो है ना प्रशासन उनकी रजिस्ट्री भी रद्द करके किसानों के हक में दोबारा करेंगे। जिला हिसार गांव कीर्तन। जी क्या मामला था? ये मामला नौरंगाबाद का था जी। किसान और हम एक साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट है, कंपनी का भी हमारा भी, और 54 एकड़ में से हमने 22 एकड़ ज़मीन रजिस्ट्री करवा दी कंपनी के नाम। और कंपनी ने कहा था भाई 10 दिन के अंदर ऊपर का जो चेक है वो आपको 10 दिन में पेमेंट करवा देंगे, बाकी का चेक का 2 महीना का टाइम रखा था रजिस्ट्री का 2 महीना का टाइम भी पूरा जा लिया। ऊपर लिए जो चेक के 10 दिन की कहा था उनमें तभी 1 रुपया ना किसानों को दिया ना हमने किसी को। और हमने ये और ऊपर से दबाव दे हुए हैं भाई तुम क्या करोगे, हम तो रजिस्ट्री वापस करवा देंगे, हमारा तो राजनीतिक दबाव है, तुम हमारा क्या कर लोगे। ऊपर से हमें और किसानों को गुमराह कर रहे हैं और 22 किला की रजिस्ट्री करवा के ना आगे हमसे कोई डील की बात कर रहे हैं। हम उनके साथ ये आशा करते हैं प्रशासन से और शासन से भाई किसानों के साथ जो इन फ्रॉड किया है रजिस्ट्री भी करवाएं और उन पर मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई करें।